तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साशन ने इस आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था, जिसके बाद साशन फिर से एक स्माइल देते हुए इसके ऊपर एक और अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और अब जब सब कुछ शांत हो जाता है तो ये आदमी साशन से कहता है कि मैं ये जान चुका हूँ कि मैं तुम्हें अपनी पावर से नहीं हरा सकता, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें और तुम्हारी एरोगेंट बिहेवियर को खत्म करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी एम्परर के दिए हुए और भी पावर्स है, जिसकी हेल्प से ना मैं तुम्हें सिर्फ डिफीट करूंगा बल्कि तुम्हें यानी फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड को जान की भीख मांगने पे मजबूर कर दूंगा। और इतना क्या कि ये सुप्रीम एम्परर के कुछ और पावर्स को अपेयर कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एम्परर का एक वर्चुअल रूप क्रिएट होता है, जिसे देखते हुए ब्लैकी कहता है कि साशन ये क्या है। तब ये सुप्रीम कहता है कि ये मेरे एम्परर का एक वर्चुअल रूप है जो स्पिरिचुअल फॉर्म में होते हुए भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तब ये एम्परर भी अब अपनी पावर्स को इन दोनों के ऊपर बरसाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से साशन और ब्लैकी के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। तब साशन भी अपने पावर्स को बूस्ट करते हुए कहता है कि आखिर ये एम्परर यहाँ पे ना होते हुए भी इतने पावरफुल एनर्जी फील्ड को कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, जिस पर ये एम्परर अब अपनी पावर से यहाँ पे एक पोर्टल को खोलने लगता है। तब इस पोर्टल को देखते ये सुप्रीम तुरंत ही इसके अंदर जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड बस तुम मेरे लौटने का वेट करो, क्योंकि जब मैं लौटूंगा तब मेरे साथ मेरी पूरी सेना और मेरे एम्परर भी होंगे जो तुम्हें किसी कीड़े की तरह मसल के रख देंगे। जिस पर सावशान ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी से किसी भी हालत में यहाँ से जाने मत देना, वरना अगर ये यहाँ से चला गया तो फिर पूरे नोरिलम को पता चल जाएगा कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड जिंदा है। तब इतना सुनते ही ब्लैकी भी अपनी साइज को बड़ा कर लेता है, जिसके बाद वो अपनी पावर से सुप्रीम को खींचने लगता है। तब मौका देकर अब सावशान भी अपने हेवनली डेजर्ट फीस्ट का यूज करता है और इसे सीधे सुप्रीम की ओर भेज देता है, जिससे अपनी ओर आता हुआ देखकर ये सुप्रीम कहता है कि एम्परर प्लीज मुझे बचा लीजिए। तब इस सुप्रीम कितना कहते ही हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एनर्जी सर्कुलेट होने लगती है जो सावशान के अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब ये एम्परर भी अपने पास में से एक वेपन को निकालते हुए उसे सीधे सावशान की ओर भेज देते हैं। तब सावशान भी इस अटैक को रोकने के लिए अपने एक और पंच का यूज करता है, जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों के अटैक के टकराने की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसके साथ ही उस एम्परर की पावर की वजह से यहाँ पे एक गड्ढा भी बन जाता है। तब सावशान सामने की ओर देखते हुए कहता है कि वो सुप्रीम भाग गया, जिस पर ब्लैकी कहता है कि सावशान अब क्या होगा, उसे तो बहुत ही अच्छे से पता चल गया कि तुम कौन हो। तब सावशान कहता है कि ब्लैकी हम लोगों से बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, हमें किसी भी हालत में उस सुप्रीम को यहाँ से बच के नहीं जाने देना चाहिए था, लेकिन आखिर ये मिस्टीरियस प्लेस के लोग इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए, क्योंकि ये लोग तो स्वॉर्ड रिलम से डिसअपेयर होने के पहले इतने ज्यादा वीक थे कि अकेले बस लुएनफी ने जाके इन सब का बैंड बजा दिया था। जिस पर ब्लैकी कहता है कि सावशान मैंने फील किया कि उस एम्परर की पावर बहुत ही एंशिएंट टाइम की लग रही थी, जैसे कि वो पावर अर्थ और हेवन से भी बिलोंग नहीं करता हो। तब सावशान कहता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि उस मिस्टीरियस प्लेस में खास तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वहाँ की सुप्रीम बहुत ही जल्दी कल्टीवेट कर पाते हैं, लेकिन उस एनर्जी की ओरिजिन क्या है अभी तक किसी को भी नहीं पता। इसीलिए हो सकता है कि वो पावर अर्थ और हेवन के पावर से भी पहले से ही एग्जिस्ट करते हो, क्योंकि ये तुम भी जानते हो कि इस पूरे वर्ल्ड में मिस्टीरियस चीजों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, और मेरे ख्याल से इस पूरे वर्ल्ड की लक एनर्जी उसी प्लेस से प्रोड्यूस होती होगी, जिसकी वजह से तुम्हें ये एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रेंज लगी। तब ये सुन के ब्लैकी कहता है कि वाकई में इस वर्ल्ड को समझना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। जिस पर सावशान अब अपने सामने बने हुए गड्ढे से उस एम्परर के बचे खुचे ऑरा को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उस एम्परर की कुछ एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, जिसे देखते हुए सावशान कहता है कि अजीब है, लेकिन मैं भी इस एनर्जी को नहीं पहचानता। और फिर सावशान इस एनर्जी को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम क्या हो। और अब इस पावर को एब्जॉर्ब करते ही सावशान को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है, जिसकी वजह से सावशान बैठते हुए कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे किसी ने मेरे बॉडी में 10 से भी ज्यादा शॉट्स को आर पार कर दिया है। जिस पर तभी हम देखते हैं कि ये पावर सब सावशान की थियोलॉजी के साथ बहुत ही अच्छे से मर्ज होने लगती है और इसकी बॉडी भी अब पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तब इधर सावशान अपना पसीना पूछते हुए कहता है कि ये पावर्स तो बहुत ही ज्यादा स्कैरी है, क्योंकि इस एनर्जी के बस इतने छोटे से क्वांटिटी ने मेरा इतना बुरा हाल कर दिया था। जिस पर ब्लैकी कहता है कि सावशान ये सब छोड़ो और ये बताओ कि आखिर अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा, क्योंकि अब तो बस पूरे नोरिलम को ये पता चल जाएगा कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड अभी भी जिंदा है। तब सावशान कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा जो प्लान था हम उसी के हिसाब से ही चलेंगे, और अगर कोई हमारे प्लान के बीच में आया तो फिर हम लोग वही करेंगे जो आज तक करते आए हैं। जिस पर ब्लैकी कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बातों को समझ गया, लेकिन एक बार और सोच लो, हम लोग प्लान को भी चेंज कर सकते हैं। तब सावशान कहता है कि नहीं, प्लान चेंज नहीं होगा, मेरे ख्याल से पूरे नोरिलम को पता चल ही जाना चाहिए कि उनका मोस्ट पावरफुल फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड वापिस आ चुका है, जो दोबारा से इस पूरे नोरिलम को डोमिनेट करेगा। जिस पर तभी उस सुप्रीम का ये मैजिक वेपन यहाँ पे आके गिरता है। तब इसे देखते हुए सावशान कहता है कि अच्छा तो वो इसीलिए जाना भूल गया। और अब सावशान जैसे इस मैजिक वेपन को उठाता है तो ऑटोमेटिक ये वेपन सावशान की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तब इस मैजिक वेपन के पावर्स को देखते हुए सावशान कहता है कि यकीन नहीं हो रहा कि एक छोटी सी चीज में इतनी पावर है। और फिर सावशान ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी मुझे प्रोटेक्ट करना, मैं इस मैजिक वेपन के सारे पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहता हूँ और ये करने में मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। जिस पर ब्लैकी भी ओके कहते हुए सावशान को गार्डिंग करने लगता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये सुप्रीम इस पोर्टल की वजह से सीधे इस एम्परर के पैलेस में आ जाता है। तब ये एम्परर सुप्रीम की इतनी बुरी हालत देख के इससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी ये हालत किसने की और आखिर
ऐसी क्या आफत पड़ गई थी जो तुमने मेरे दूसरे अपीयरेंस का यूज किया? कहीं तुम्हारा पाला लुएनफी से तो नहीं पड़ गया था? जिस पर ये सुप्रीम कहता है कि एम्परर अब आप लुएनफी को तो भूल ही जाइए, क्योंकि हमारे सामने अब उससे भी बड़ा खतरा आ चुका है। तब ये सुन के एम्परर कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो? जिस पर ये सुप्रीम कहता है कि मेरे मालिक फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड अभी भी जिंदा है और वो फिर से पूरे 9 रिलम को डोमिनेट करने के लिए आ रहा है। तब ये सुनते ही एम्परर बहुत ही गुस्से में कहता है कि पहले सिर्फ लुएनफी था जो मेरे और मेरे प्लान के बीच में आ रहा था, लेकिन अब ये जल्लादों का राजा फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड वापस जिंदा कैसे हो गया? जिस पर ये सुप्रीम इस एम्परर को सारी चीजें बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाता है। तब ये सारी बातें सुन के ये एम्परर कहता है कि भले फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड अभी अपने फुल फॉर्म में ना हो, लेकिन उसके पावर्स को अंडरएस्टिमेट करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। इसीलिए ये तुमने अच्छा किया कि तुम वहाँ से तुरंत ही भाग गए। लेकिन अब बताओ, क्या तुम्हारे पास फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड को खत्म करने का कोई आइडिया है? जिस पर ये सुप्रीम सोचते हुए कहता है कि जैसे ही पूरे 9 रिलम को ये पता चलेगा कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड अभी भी जिंदा है, तो इससे पूरे 9 रिलम में खलबली सी मच जाएगी, यानी सारे लोग फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड को ही ढूंढने में लग जाएंगे। और फिर ये सुप्रीम कहता है कि एम्परर मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद ये सुप्रीम इस एम्परर को अपना आइडिया बताने लगता है। तब इस आइडिया को सुन के ये एम्परर कहता है कि वेरी गुड। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पूरे 9 रिलम में ये बात बिल्कुल आग की तरह फैल जाती है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड अभी भी जिंदा है, जो साशन नाम के एक नौजवान के रूप में स्वॉर्ड रिलम में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तब इस न्यूज को सुन के बहुत से सुप्रीम डर जाते हैं, तो बहुत से सुप्रीम इमोशनल हो जाते हैं, और कुछ सुप्रीम तो इस न्यूज को सुन के गॉड को प्रे करते हुए थैंक यू भी कहने लगते हैं, क्योंकि इस टाइम पे पूरे 9 रिलम को फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड और लुएनफी की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। जिस पर अब हम स्वॉर्ड सुप्रीम को देखते हैं जो अपनी आंखों को खोलते हुए कहता है कि फाइनली हमारे हीरो सुप्रीम वापिस आ गए, लेकिन पता नहीं अब आगे क्या होगा, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि कहीं मिस्टीरियस प्रेस वालों से फाइट करने से पहले ही कहीं फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड लुएनफी को ही ना मार दे। और इधर अब हम ड्रैगन लॉर्ड को देखते हैं जो कि शासन के कहे अनुसार धीरे धीरे छोटी बड़ी फैमिलीज को डोमिनेट कर रहा था, और अब वो भी इस न्यूज को सुनते हुए कहता है कि क्या ब्रदर की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। जिसके बाद हम लेडी थॉर को देखते हैं जो आसमान की ओर देखते हुए कह रही थी कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड उम्मीद है कि आपका ही कोई प्लान है। तब इधर ये सुप्रीम कहता है कि पक्का पूरे 9 रिलम में कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के पास पहुंचना होगा। और अब हम प्रगति सुप्रीम को देखते हैं जो कि अपने आप से कह रहा था कि आखिर अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि लुएनफी ने मुझसे कहा था कि मैं शासन को सीक्रेटली प्रोटेक्ट करूं, लेकिन अब तो पूरी दुनिया को भी पता चल चुका होगा कि शासन फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड है। और फिर ये सुप्रीम कहता है कि लुएनफी जितनी जल्दी हो सके तुम्हें वापिस लौटना होगा, वरना सच में अब पूरे 9 रिलम में कुछ बहुत ही बुरा होगा। जिसके बाद हम स्नोगर्ल को देखते हैं जो कह रही थी कि शासन आखिर तुम इतने ज्यादा जिद्दी क्यों हो। और फिर स्नोगर्ल कहती है कि लुएनफी अब तुम ज्यादा दिनों तक हाइड होके नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारा ब्रदर अब वापिस आ चुका है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शासन पावर्स को एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ था। जिस पर ब्लैकी कहता है कि शासन अब उठ भी जाओ, क्योंकि तुम पिछले 1 महीनों से बस इसी मैजिक वेपन के पावर्स को ही एब्जॉर्ब कर रहे हो। तब इधर हम देखते हैं कि शासन वापिस से अपने माइंड कॉन्शियसनेस के अंदर चला आता है, जहाँ पर वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि फाइनली ये हो ही गया, और अब मैं इस मैजिक वेपन के पावर की वजह से अपने बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के 8वें लेवल को ब्रेक थ्रू करने में बस एक ही कदम की दूरी पे हूँ। जिसके बाद शासन इस गेट की ओर देखते हुए कहता है कि फाइनली अब मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ कि शायद अब मैं इस गेट को खोल सकता हूँ। और इतना कह के शासन फिर से इस गेट को खोलने की कोशिश करने लगता है, और अब थोड़ी देर कोशिश के बाद फाइनली शासन ये गेट खोल ही देता है। तब इस गेट को खुलते ही अंदर की ओर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से शासन के बॉडी के चारों ओर एक प्रोटेक्शन बैरियर बन जाता है, और इस पावरफुल एनर्जी की वजह से ब्लैकी भी इसके अंदर चला आता है। तब शासन कहता है सॉरी ब्लैकी, मैं तुम्हें बुलाना भूल गया था। जिस पर ब्लैकी कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हारा लाइफ स्पेस है। तब शासन कहता है कि सामने देखो। जिस पर ब्लैकी अपने क्यूट फॉर्म में आते हुए कहता है कि वो कौन है। और अब हम देखते हैं कि सामने किसी की स्टैचू खड़ी होती है, जिसमें से ये एनर्जी रिलीज हो रहा था। तब शासन कहता है कि ब्लैकी चलो देखते हैं कि आखिर वो क्या है, और आखिर वो चीज मेरे लाइफ स्पेस में क्या कर रही है। जिस पर अब ये दोनों इस स्टैचू के पास जाने लगते हैं, जहाँ पर इसके करीब पहुंचते शासन को एक एनर्जी का झटका लगता है, जिसकी वजह से वो गिरते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, और ये स्टैचू मेरी तरह क्यों लग रहा है। जिस पर अब हम देखते हैं कि शासन के आगे जो थ्रोन था वो अचानक से ही चमकने लगता है। इसके साथ ही इस स्टैचू में भी कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है। तब ये देखकर ब्लैकी कहता है कि शासन जरा उस स्टैचू में देखो। जिस पर शासन भी तुरंत ही इस स्टैचू को देखने लगता है। तब यहाँ पे ये दोनों जिस चीज को देखते हैं उसे देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि इस स्टैचू में दिखा रहा था कि आउटर रिलम के स्कलबोन ड्रैगन को सारे लेजेंडरी सेलेस्टियल बीस्ट मारने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर अब शासन ब्लैकी से पूछता है कि ब्लैकी क्या तुम्हें इसके बारे में कोई आइडिया है। तब ब्लैकी कहता है कि स्कल व्हाइट ड्रैगन इविल है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन ये फाइट कभी उसका कोई भी रिकॉर्ड मेरे मेमोरी में नहीं है। जिस पर शासन कहता है कि ब्लैकी ये स्टैचू और बीस्ट जरूर किसी न किसी वजह से कनेक्टेड है, लेकिन आखिर वो वजह क्या हो सकती है।
और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस मैं जानता हूँ कि आप लोगों को ऐसी सीरीज पसंद है जिसे मैं डेली एक्सप्लेन करूँ, लेकिन चूंकि अभी हमारे चैनल के सारी सीरीज ऑन गोइंग है, जिसकी वजह से मार्शल रिलम वॉर अगेंस्ट द गॉड, स्काईलॉर्ड और आई रिटर्न फ्रॉम डेथ के वीक में बस एक एपिसोड आते हैं और यही वजह कि आप लोगों को इतना ज्यादा वेट करना पड़ता है। इसीलिए अब मैंने सोचा कि अब से मैं जिस भी नई सीरीज को स्टार्ट करूंगा वो सीरीज या तो कंप्लीट होगी या फिर उसके बहुत सारे एपिसोड होंगे, ताकि ये वीक में एक एपिसोड वाला प्रॉब्लम हमें फिर से ना झेलना पड़े। और हाँ, 1 जनवरी यानी कल से हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें एक्शन, कॉमेडी, मार्शल आर्ट और इमोशन भर भर के है। और इस नई सीरीज का मैं आपको एक छोटा सा समरी हिंट दे देता हूँ। इस कहानी में हमारा मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा एरोगेंट, क्रूअल और ओवर पावर्ड है कि लोगों ने उसे गॉड ऑफ डेथ के टाइटल से नवाजा है। लेकिन क्या होगा जब इतना ओवर पावर्ड कोल्ड हार्टेड पर्सन किसी और की केयर अपनी जान से भी ज्यादा करने लगेगा। तो गाइस अब मैं आपसे नई सीरीज के साथ कल मिलूंगा। और हाँ, आपको और आपकी पूरी फैमिली को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि इस नए साल में आपके और आपकी फैमिली की सारी इच्छाएं पूरी हो।